उसमें भी डाल रखी है। चला रही है। भाई आवाज आ रही है सभी को? सभी को आवाज आ रही है? ओके। सो अभी जो है हम लोगों ने कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करना था, ठीक है। बट उससे पहले हम लोग कुछ चीजें समझते हैं कि इंटरनल लिंकिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज समझिए कि डोंट यूज कीवर्ड ओनली फॉर योर इंटरनल लिंक्स। मतलब कि आपको कीवर्ड यूज नहीं करना इंटरनल लिंकिंग के लिए। अब कीवर्ड क्यों नहीं यूज करना, ठीक है, इसका भी एक रीजन है। ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग अगर मान लीजिए हम लोग अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि इंटरनल लिंकिंग का मतलब क्या है, कि हमारा एक पेज दूसरे पेज को रेफर कर रहा है। अब मान लीजिए हम लोगों ने एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे ये बोला हुआ है कि ये जो है ए पेज के लिए है। मतलब ए पेज जो बना हुआ है वो इस पर्टिकुलर कीवर्ड को माइंड में रख के इसके अराउंड ही बनाया गया है। ठीक है। तो अब यहाँ पे खुद समझिए कि अगर हम लोग ये चीज बोल रहे हैं कि बेसिकली जो कीवर्ड है वो इस पेज के लिए है,
और अब फिर हम लोग दूसरी चीज क्या ड्रॉ कर रहे हैं कि भाई जो अगर हम लोग कीवर्ड लिख के उस पे लिंक लगा के ये बोल रहे हैं कि बी पेज पे जाने के बाद आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, तो मतलब हम लोग वहाँ खुद कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि हम लोग जो मेन कीवर्ड पे ये वाला पेज समझ के इस आए थे कि भाई जो ये ए पेज है वो कीवर्ड मतलब एक्स वाई जी कीवर्ड के ऊपर रैंक करवाया था। ठीक है, क्रॉलर भी ये सोच रहा है कि ठीक है कि भाई एक्स वाई जी कीवर्ड के लिए इन्होंने पेज ए बनाया हुआ है, बट अगर अब वो क्रॉलर पेज ए पे विजिट करता है या ह्यूमन बीइंग पेज ए पे विजिट करते हैं तो उस सिनेरियो में क्या होगा। ठीक है, वो ये चीज कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि भाई अब पेज पे आने के बाद उनको एक टेक्स्ट उनको एक पैराग्राफ मिलता है जिसके अंदर सेम कीवर्ड जिस कीवर्ड पे हमने पेज ए के लिए टारगेट किया हुआ है सेम कीवर्ड दिया हुआ है और उस पे लिंक लगा हुआ है कि भाई उस कीवर्ड के थ्रू हम लोग रेफर कर रहे हैं किसी दूसरे पेज को सेम अपनी ही वेबसाइट के। ठीक है, या किसी और भी वेबसाइट के लिए चाहे हम लोग रेफर कर रहे हैं, तो आप खुद समझिए कि सर्च इंजन को क्या एक इंफॉर्मेशन जाएगी या क्या सिग्नल जाएगा कि एक ही कीवर्ड के लिए इन्होंने दो पेजेस बनाए हुए हैं, या फिर जिस कीवर्ड पे ये खुद कह रहे हैं कि हम लोग जो है हमारी जो वेब पेज है उस पे सब कुछ मिलेगा, मतलब हम लोग जो है प्रॉपर हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं कंटेंट में। ठीक है, और फिर हम लोग दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई ये इस कीवर्ड से रिलेटेड कीवर्ड कंटेंट पढ़ने के लिए इस सेकंड पेज पे चले जाओ। ठीक है, तो खुद सोचिए कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है, कभी भी आपको कीवर्ड यूज नहीं करना फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग। ठीक है, ना ही इंटरनल लिंकिंग के लिए यूज करना है और ना ही एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए यूज करना है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है भाई सभी को? यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग का? कि भाई हम लोग एक्सटर्नल लिंकिंग के बारे में वैसे हम लोग बाद में और भी पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए हम लोगों ने जो मेन पॉइंट ये समझा है कि हम लोगों को कभी भी कीवर्ड यूज नहीं करना इंटरनल लिंकिंग के लिए, ये चीज ध्यान रखेगा। एड इंटरनल लिंक्स व्हेन दे आर यूजफुल फॉर द रीडर, मतलब कि इंटरनल लिंक हमें तभी तभी यूज करने हैं। एड इंटरनल लिंक्स व्हेन दे आर यूजफुल फॉर योर रीडर, मतलब कि हम लोगों को इंटरनल लिंक सिर्फ एक ही सिचुएशन में इंसर्ट करने हैं जब हमें ये लगे कि हाँ ये इंटरनल लिंक जो है यूजर के लिए यूजफुल होगा जो इस तरह का कंटेंट पढ़ने के लिए आया है। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये चीज सभी माइंड में रखिएगा कि हम लोगों को इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग किस हिसाब से करनी है। ठीक है, अब उसके बाद नो मोर देन 15 इंटरनल लिंक्स पर पेज। ठीक है, मतलब कि आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपको जो है 15 इंटरनल लिंक से ज्यादा इंटरनल लिंकिंग नहीं करनी। ठीक है, 15 इंटरनल लिंक से ज्यादा आपको लिंक्स नहीं लगाने, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है? क्लियर है आपको, मतलब 15 इंटरनल लिंक्स से आपको ज्यादा यूज नहीं करने। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको देखो कंटेंट की पूरी एक तरीके से आउटलाइन रेडी होते हुए दिख रही होगी कि आपको कीवर्ड कैसे यूज करने हैं, कहाँ यूज करने हैं, इंटरनल लिंकिंग कितनी यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, कब यूज करनी है, सब हेडिंग्स कैसे बनानी है। ठीक है, पैराग्राफ्स के अंदर कंटेंट लिखना है फिर उसके बाद। ठीक है, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, उसके बाद व्हेन पॉसिबल ऐड द लिंक्स इन द मेन बॉडी ऑफ द वेब पेज, मतलब कि ट्राई कीजिएगा कि मेन बॉडी के अंदर ही अपने पेज के जो है आप इंटरनल लिंक दोगे।
इंटरनल लिंक कब देने हैं, मतलब मेन बॉडी के अंदर देने हैं आपको, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे बाउंस रेट की। अच्छा, बाउंस रेट हम लोगों को चार टर्म्स पढ़नी थी, सॉरी तीन मैंने लिखी थी यहाँ पर। ठीक है, बाउंस रेट, एग्जिट रेट। किसी को आइडिया है कि ये जो चार मैंने टर्म्स लिखी है इसका क्या मतलब हो सकता है? किसी का कोई भी आइडिया हो किसी को? ठीक है, जो कहीं ना कहीं एसईओ कुछ कर रहे हैं, एसईओ से रिलेटेड काम या कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको तो पता होना चाहिए कि ये चीजें क्या होती है। क्या होता है ड्वेल टाइम, बाउंस रेट, एग्जिट रेट, पोगो स्टिकिंग इफेक्ट, इनमें से कोई भी टर्म पता हो, बताइए। हाँ, ड्वेल टाइम का मतलब है कि यूजर हमारी वेबसाइट पे कितनी देर रहा, मतलब कि मान लीजिए 50 यूजर्स आए तो एवरेज टाइम कितना उनका निकल रहा है कि भाई वो कितनी देर हमारे वेब पेज पे रुक रहे हैं। अब इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा कंटेंट कितना जो है हमारी ऑडियंस को एंगेज कर पा रहा है, तो हमें यहाँ से एक सिग्नल मिल जाता है आराम से। ठीक है, दूसरा बाउंस रेट और एग्जिट रेट, ये क्या होता है? बाउंस रेट और एग्जिट रेट, बाउंस रेट की यूजर इतनी देर में हमारी साइट छोड़कर दूसरे पे चला गया। नहीं, बाउंस रेट ये चीज नहीं होती। बाउंस रेट और एग्जिट रेट बहुत बार जो है सिमिलर समझा जाता है, ठीक है, बट ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। किसी को कोई आइडिया नहीं है भाई? अच्छा, एग्जिट रेट तो बता ही सकते हो, एग्जिट रेट तो इजी है, एग्जिट रेट का मतलब तो समझ भी आता है। देखते हैं क्या होता है एग्जिट रेट। एग्जिट रेट का मतलब बताओ भाई, क्या होता है एग्जिट रेट? एग्जिट रेट भी नहीं पता भाई किसी को? अच्छा, मान लीजिए, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, ड्वेल टाइम तो सही है, ड्वेल टाइम तो सही बताया। ठीक है, ड्वेल टाइम का मतलब यही है कि भाई कितनी देर आपकी वेबसाइट पे या किसी पर्टिकुलर वेब पेज पर जो यूजर्स हैं वो रुक रहे हैं। ठीक है,
तो उस ये वाला जो चीज है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये आपको मिलेगी देखने को गूगल एनालिटिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये गूगल एनालिटिक्स टूल के अंदर आपको मिलेगी। तो एक सेकेंड, ड्वेल टाइम, गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। तो हाउ इज ड्वेल टाइम कैलकुलेटेड, एवरेज सेशन ड्यूरेशन, ठीक है, विच टेल्स, देखिए, हाउ इज ड्वेल टाइम कैलकुलेटेड इन गूगल एनालिटिक्स, यू कैन डिटरमिन योर ड्वेल टाइम बाय लुकिंग एट एवरेज सेशन ड्यूरेशन, मतलब कि एवरेज जो है कितना टाइम एक सेशन आपके वेब पेज पर रुक रहा है, विच टेल्स यू हाउ लॉन्ग विजिटर्स आर स्टेइंग ऑन अ वेबसाइट ऑन एवरेज, मतलब आपको एक एवरेज मिलेगा एक एक यूजर का, सिंगल का नहीं, ठीक है। इट इज मेजर्ड बाय द total duration of all sessions or visits in seconds divided by the total number of sessions, मतलब कितने सेशंस आपकी वेबसाइट पे वेब पेज पर विजिट हुए, ठीक है, उन सेशंस ने हर एक ने कितना कितना टाइम आपकी वेबसाइट पे लगाया, ठीक है। तो सॉरी, एवरेज टाइम आपको मिल जाएगा, ठीक है। सॉरी, हर एक सेशन आपको क्या है, टोटल ड्यूरेशन मिल जाएगी सभी सेशंस की, ठीक है। तो उससे आप जब डिवाइड करोगे तो आपको जो है एवरेज सेशन ड्यूरेशन मिलेगा, विच इज योर ड्वेल टाइम, ठीक है। तो ड्वेल टाइम तो क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। ड्वेल टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम यूजर स्पेंड ऑन अ पेज फ्रॉम द सर्च रिजल्ट्स बिफोर रिटर्निंग टू द सर्च इंजन रिजल्ट पेज, मतलब एससीआरपी पे जाने से पहले, वापिस जाने से पहले तक कितना टाइम आपकी वेबसाइट पे, आपके वेब पेज पर जो है यूजर ने स्पेंड किया, ये हमारा क्या है, ये ड्वेल टाइम है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एग्जिट रेट की बात करूं, मान लीजिए मैं एग्जिट रेट की बात करते हैं, एक बार एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है। एग्जिट रेट के लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे पास जो है यूजर वन, देखिए सबसे पहली चीज, एग्जिट रेट, बाउंस रेट, पोगो स्टिकिंग इफेक्ट, ठीक है, ये सारा जो है सिंगल सिंगल वेब पेज के लिए कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ड्वेल टाइम भी, कि भाई किस वेब पेज पर कितना टाइम स्पेंड किया गया है, एवरेज। तो यूजर वन है, यहाँ पर पहले उसने पेज ए पे विजिट किया, ठीक है, ए, फिर उसके बाद उसने बी पे विजिट किया, और उसके बाद उसने एग्जिट कर दिया। एक सेकंड रुकिएगा भाई। आवाज आ रही है सभी को? तो यहाँ पर देखिए, यूजर वन हम लोगों ने ए बी पे, ठीक है, और उसके बाद एग्जिट। यूजर टू का क्या किया हम लोगों ने, तीन पेजेस है मान लीजिए, ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने
सी से एग्जिट करवा दिया, ठीक है, सी से एग्जिट करवा दिया। उसके बाद अब अगर हम लोग बात करें यूजर थ्री की, यूजर थ्री, ठीक है, उसने क्या किया, उसने बी सी ये तो पंकज के मोबाइल में क्या देख रहा है? हाँ, ये बोल, सही है। और ए फिर एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पहले यूजर वन क्या करता है, यहाँ पे यूजर वन जो है ए पेज पे आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो पंकज मुझे जरूर बताता। नहीं, ये नहीं, ये तो गलत है। यूजर वन क्या है, पहले पेज ए पे आ रहा है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज से आ रहा है, उसके बाद बी पे आ रहा है और उसके बाद एग्जिट मार रहा है। अगर मैं यूजर टू की बात करूं तो वो ए पे आ रहा है, बी पे आ रहा है, फिर सी पे जा रहा है, फिर एग्जिट कर रहा है। यूजर थ्री की बात करूं तो वो बी पे आया पहले, फिर सी पे आया, फिर ए पे आया और एग्जिट कर गया। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, सॉरी, यहाँ पर मैं बी और लिख रहा हूँ, वापस से बी पे आ रहा है, फिर एग्जिट कर रहा है। तो अगर अभी मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, कि बी का एग्जिट रेट कितना है, कौन बताएगा? बी का एग्जिट रेट कितना है, मतलब बी पेज पर से कितने परसेंट यूजर जो है एग्जिट हुए हैं? एग्जिट रेट का मतलब क्लियर है, देखिए, जितने लोग आपके किसी पर्टिकुलर पेज पे विजिट कर रहे हैं, उनमें से कितने लोग जो है एग्जिट कर रहे हैं सेम पेज से, मतलब उसी पेज से, ठीक है, चाहे उनका सोर्स कुछ भी हो, सोर्स डजेंट मैटर, कि वो अपनी खुद की वेबसाइट से आया, किसी और की वेबसाइट से आया, गूगल सर्च से आया, कहीं से भी आया हो, बट अगर वो आया और उस वो वहां से एग्जिट कर रहा है, वो उसका एग्जिट पॉइंट है, तो वो उसके लिए एग्जिट रेट में काउंट होगा। तो अब बताइए क्या एग्जिट रेट यहाँ पे कितना होगा? कितना होगा एग्जिट रेट भाई? 2? मैंने परसेंटेज में पूछा है, 2 तो एग्जिट कर रहे हैं, ये तो ठीक बताया आपने, परसेंटेज कितना होगा? 2 तो ठीक है, बट परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज कितना होगा? चलिए ये भी हटा देता हूँ, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है, लीजिए ये भी हटा दिया। एक सेकंड में इसको ना यूजर फोर बना के अलग रख रहा हूँ अभी के लिए, ये छोड़ दीजिए यूजर, यहाँ तक में से आपको परसेंटेज बतानी है, सिर्फ यहाँ तक से, ठीक है। और यहाँ से मैंने ये लीजिए बी भी हटा दिया, ठीक है, ताकि आपको इजी दिखा, इजी में इजीनेस हो जाए थोड़ी सी। अरे, ठीक है, तो पहला यूजर आया वो ए पेज पे आया, फिर बी पेज पे आया और उसके बाद एग्जिट कर गया। फिर यूजर टू आया, वो ए पेज पे आया, बी पेज पे आया और सी पेज पे आया, फिर एग्जिट कर गया। यूजर थ्री हुआ, वो सी पे आया, सी के थ्रू ए पे आया, फिर बी पे आया और फिर एग्जिट कर गया। बताइए भाई, एग्जिट रेट कितना हुआ परसेंटेज में?
66.6% 3 यूजर्स का। देखिए सबसे पहली चीज हम लोग एग्जिट रेट में किन यूजर्स को काउंट करेंगे, जिन्होंने पेज बी पे कैसे भी विजिट किया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोगों का तीनों यूजर्स ने पेज बी पे तो विजिट किया है, ठीक है, बट उनमें से एग्जिट कितनों ने किया है, दो ने किया है, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग यहाँ पर जो है ये परसेंटेज बिल्कुल सही है 66.6%। रीजन क्या है कि हम लोगों का जो टोटल है वो 100% मान के चले 3 यूजर्स से बन रहा है, और अगर 3 में से 2 यूजर्स जो है एग्जिट में काउंट हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है 66.6% जो है इसका अभी यहाँ पर जो है एग्जिट रेट है। क्लियर, इतना तो समझ आ गया। अब अगर मैं बाउंस रेट की बात करूं, देखिए एग्जिट रेट का हम लोगों ने समझ लिया है। बाउंस रेट की अगर मैं बात करूं तो बाउंस रेट का मतलब क्या है। देखिए बाउंस रेट का मतलब ये है कि पहली कंडीशन क्या है बाउंस रेट की। मैं एक बार प्रेजेंटेशन ओपन कर देता हूं। A bounce rate is a percentage that shows how many users landed on a web page then exited the website without having any interaction on the page। मतलब कि जितने यूजर्स आपके पेज पर किसी पर्टिकुलर पेज पर विजिट किया, ठीक है। अब मतलब यहाँ पर क्या है कि आपके पेज पे चाहे सोर्स कोई भी हो, लेकिन जिस पेज पर आपके एंट्री ली है यूजर्स ने, ठीक है, और सेम पेज से बिना किसी इंटरेक्शन के, मतलब कि ना तो वो किसी अगले पेज पर गए, ना ही उन्होंने किसी एलिमेंट पे क्लिक किया, वो ज्यादा देर रुके नहीं, ठीक है, तो बाउंस रेट में ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए अगर हम लोग एग्जांपल ले, ये हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है। अब यहाँ पर यूजर 1 है, वो पेज ए पे विजिट करता है, पेज बी पे विजिट करता है एंड पेज सी पे। फिर यूजर 2 है, पेज बी पे विजिट करता है, ए पे विजिट करता है, सी पे विजिट करता है। यूजर 3 है, पेज ए पे विजिट करता है और देन एग्जिट कर जाता है। तो देखिए द बाउंस रेट इज कैलकुलेटेड व्हेन यूजर्स लैंड ऑन पर्टिकुलर पेज। अब किसी पर्टिकुलर पेज पर अगर यूजर लैंड कर रहा है और फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स दैट इज गूगल सर्च, ठीक है, एंड नॉट व्हेन दे विजिट अ पेज बाय क्लिकिंग एन इंटरनल लिंक, ठीक है, किसी इंटरनल लिंक से नहीं माना जाएगा। अगर कोई इंटरनल लिंक से क्लिक करके आ रहा है तो वो हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे बाउंस रेट में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोगों को जो है अगर मैं बात करूं पेज ए की, सो पेज ए पे हमारा जो बाउंस रेट है वो कितना है, यहाँ पे पेज ए पे हमारा बाउंस रेट कितना है। देखिए हम लोग सिर्फ उन यूजर्स को काउंट करेंगे, पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, जो पेज ए पे डायरेक्टली आए हैं, ठीक है। पेज ए का अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिर्फ उन यूजर्स को काउंट करेंगे जो पेज ए पे डायरेक्टली आए हैं, और फिर हम लोग उन यूजर्स को ही कैलकुलेशन में काउंट करेंगे दूसरी साइड वाली कैलकुलेशन में, जो कि सेम पेज से एग्जिट किए विदाउट एनी इंटरेक्शन, ठीक है। तो अभी यहाँ पर पहले इस वाले में बताइए, फिर मैं जो हम लोगों ने नोटपैड पे एग्जांपल लिया था ये वाला, ठीक है, यहाँ पर ये वाला एग्जांपल यूजर 4, चलिए डायरेक्टली यही बता दीजिए कि अभी यहाँ पर पेज बी का बाउंस रेट कितना है, पेज बी का बाउंस रेट कितना है। पेज बी का बाउंस रेट, अब देखिए सबसे पहली चीज अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करना भी चाहते हैं, ठीक है, तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि बी पर डायरेक्टली एंट्री कितने यूजर्स ने ली है। कितने यूजर्स ने लिया भाई डायरेक्ट एंट्री बी पेज पर, पेज बी पर डायरेक्ट एंट्री कितने यूजर्स ने ली है, 2 ने, ठीक है। एक यूजर 1 ने ली है डायरेक्ट एंट्री और एक यूजर 2 ने ली है, ठीक है। क्या किसी और ने डायरेक्ट एंट्री ली है। अब सेम पेज से विदाउट एनी इंटरेक्शन, अब देखिए हम लोग सिर्फ यूजर 1 और यूजर 2 के हिसाब से अब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ यूजर हमारे लिए यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल सोर्स से आए हैं।
50% बाउंस रेट। एग्जैक्टली 50% क्यों है? कौन से वाले यूजर का हम बाउंस रेट काउंट करेंगे? बाउंस कौन से वाला यूजर काउंट करेंगे यहाँ पे? यूजर 1 या यूजर 4? 1। बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोग जब यूजर 1 और यूजर 4 का देखेंगे तो हमारा बाउंस रेट जो है यूजर 1 का काउंट होगा। तो यही चीज जो है बाउंस रेट में कैलकुलेशन की जाती है और ये बाउंस रेट हमारा है। अब बाउंस रेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट मैं अगर बात करूं पोगो स्टिकिंग इफेक्ट की, जो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कहीं पे आपको आपको एक तो दिक्कत क्या है ना पोगो स्टिकिंग इफेक्ट की, कि ये एक हाइपोथेटिकल जो है इफेक्ट है, जो कि डिजिटल मार्केटर्स ने अपने एक्सपीरियंस के साथ एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कहीं इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ना ही गूगल की वेबसाइट पे, ना ही कहीं की पोगो स्टिकिंग नाम इफेक्ट नाम की भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। बट जितना मेरे को लगता है, जितना दूसरे डिजिटल मार्केटर्स को लगता है, उनके हिसाब से पोगो स्टिकिंग इफेक्ट एग्जिस्ट करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो किसी को आइडिया है कि पोगो स्टिकिंग इफेक्ट क्या होता है? देखिए, एग्जिट रेट, बाउंस रेट, पोगो स्टिकिंग इफेक्ट तीनों एक जैसे से लगते हैं, बट डिफरेंस है। एग्जिट रेट का भी पता चल चुका है, बाउंस रेट का भी पता चल चुका है। ठीक है, अब पोगो स्टिकिंग इफेक्ट का बताइए। पोगो स्टिकिंग इफेक्ट का मतलब बताइए क्या होता है? पोगो स्टिकिंग इफेक्ट जो है, या तो आप बताएंगे आज या फिर मैं कल बताऊंगा। ठीक है, या फिर आप रीड करके आएंगे कल, मेरे को खुद बताओगे आप पोगो स्टिकिंग इफेक्ट। ठीक है, अभी पढ़ना चाहो अभी भी पढ़ सकते हो, टाइम दे रहा हूँ मैं पोगो स्टिकिंग इफेक्ट को पढ़ने के लिए। जल्दी से बताइए मेरे को पोगो स्टिकिंग इफेक्ट क्या होता है। बताइए भाई, पोगो स्टिकिंग इफेक्ट क्या होता है? पोगो स्टिकिंग इफेक्ट के बारे में कौन बताएगा भाई, बताइए जल्दी। पढ़ लीजिए, बेशक थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे को बताएंगे पोगो स्टिकिंग इफेक्ट क्या होता है और बाउंस रेट और पोगो स्टिकिंग इफेक्ट में क्या डिफरेंस रहता है।
सर जब यूजर कोई रिजल्ट सर्च करता है और उसके अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट नहीं मिलता और वो दोबारा होम पेज पे जाता है। क्या बोल रहे हो? सर जब यूजर कोई रिजल्ट सर्च करता है और उसकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट प्राप्त नहीं होता तो वो दोबारा होम पेज पे जाता है हम्म। दोबारा से रिजल्ट सर्च करने के लिए। अच्छा। ए, यही बा- होता है सर जो उसके बीच में टाइम अ, लगता है। हाँ, मतलब इस चीज को तो पोगो स्टिकिंग इफेक्ट ही बोलते हैं बादल, ये चीज सही है। बट पोगो स्टिकिंग इफेक्ट और जो बाउंस रेट है उसमें क्या डिफरेंस है? और उसमें से ज्यादा जो हार्मफुल चीज है वो क्या है, बाउंस रेट का ज्यादा बढ़ना या पोगो स्टिकिंग इफेक्ट का ज्यादा बढ़ना? सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि आपके हिसाब से जो बाउंस रेट अगर बढ़ रहा है और एक तरफ पोगो स्टिकिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, क्या ज्यादा हार्मफुल है? बताओ भाई, क्या ज्यादा हार्मफुल है और क्यों है? किसी को कोई आइडिया नहीं है भाई? अब पोगो स्टिकिंग का मतलब तो पता चल ही गया है, ठीक है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है, ये जो इफेक्ट है, ये ज्यादा हार्मफुल है बढ़ना या फिर बाउंस रेट? कंसेप्चुअली आपको क्या लगता है? बाउंस रेट में जरूरी नहीं है कि वो एग्जिट का मतलब आप वो जो है वापस से एससीआरपी पे जा रहा है। बाउंस रेट का मतलब ये भी हो सकता है कि उसने ब्राउजर बंद कर दिया है। बताइए भाई। ये नेक्स्ट सेशन में आपसे मैं पूछूंगा, ये समझ के आना